Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता. बच्चों आज मैं ग्रुप थ्योरी के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ. चैप्टर नंबर 11 फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पूरी ग्रुप थ्योरी के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम मानी गई है. बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. सो आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 11 और इसका आज फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. सो लेट अस स्टार्ट बच्चों. देखो बेटा फंडामेंटल थ्योरम क्या है. फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. ग्रुप आप जानते हैं क्या होता है. एबिलियन मतलब कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करना. फाइनाइट मतलब उसका ऑर्डर फाइनाइट है, उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. तो ये तो मेरा मीनिंग था फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का. इसकी फंडामेंटल थ्योरम डिफाइन कर. ठीक है बेटा. बेटा देखो ग्रुप थ्योरी के अंदर ना तीन थ्योरम्स हैं जो बहुत बढ़िया मानी जाती हैं. एक लैग्रेंजिस थ्योरम, ठीक है, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. एक है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप की ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, और एक आएगी साइलोस थ्योरम. ठीक है. साइलोस की तीन थ्योरम है, वो साइलो का जब चैप्टर करेंगे तब आएगी. आज आप सीख रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. तो ये क्या चीज है देखो. एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, कोई भी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप अगर आपको मिल जाता है, you can always write it as the external direct product of cyclic groups of prime power order. अब खुद देखो बेटा फाइनाइट की बात हो रही है, तो इनफाइनाइट में तो हम जा ही नहीं रहे, तो हम तो फाइनाइट के अंदर ही हैं. तो मैं एबिलियन ग्रुप को, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप को देखो साइक्लिक तक लेके जा रही हूँ. ठीक है. तो फाइनाइट एबिलियन ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म में लिख रहे हैं. अब आप सबको पता है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn. तो यानी कि मैं कोई भी एबिलियन ग्रुप मुझे देंगे, अगर फाइनाइट एबिलियन ग्रुप देंगे तो मैं उसको Zn का डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकती हूँ. ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Zn. अब वो Zn ऐसे नहीं लेने हैं, वो क्या होंगे, प्राइम पावर ऑर्डर होंगे. जब क्वेश्चन में लिखना शुरू करोगे ना तब अच्छे से मीनिंग क्लियर होगा. क्लियर. मोर ओवर द नंबर ऑफ टर्म्स इन दैट प्रोडक्ट, जो वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखोगे उसमें कितनी टर्म्स आएंगी, और जो उनका ऑर्डर होगा, जो साइक्लिक ग्रुप्स हैं, जो Zn है तो n उसका ऑर्डर है ना, तो वो जो ऑर्डर है वो यूनिकली डिटरमिन्ड होगा बाय द ग्रुप. ठीक है. तो ये तो बेटा है मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. इसको एज इट इज लर्न कर लेना. जब ये क्वेश्चंस लिखोगे ना, करोगे इसके, तो ये स्टेटमेंट अच्छे से लर्न हो जाएगी. ठीक है. अब देखो मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि जैसे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की फॉर्म में लिखना है. फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zn. तो मैं एबिलियन को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Zn लिखने जा रही हूँ. समझ में आ रही है. और ये क्या होंगे, ये n क्या होगा, प्राइम पावर ऑर्डर होगा. ठीक है. तो मेरी ऊपर की थ्योरम क्या बन गई कि एवरी फाइनाइट एबिलियन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, देखो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसलिए प्लस के ऊपर सर्कल आ गया. आपको साइक्लिक ग्रुप के फॉर्म में लिखना था इसलिए Z आना शुरू हुआ और नीचे मतलब Zn फॉर्म आनी शुरू हुई. मैंने प्राइम पावर ऑर्डर बोला है इसलिए P1 P2 Pk ये प्राइम्स हैं और N1 N2 Nk इनकी पावर्स हैं. तो ये P1 N1 P2 N2 Pk Nk ये तो प्राइम पावर का मीनिंग है. Z के साथ लिखे हैं इसलिए ये साइक्लिक बन गया है. ठीक है. अब ये जो प्राइम है ना, ये प्राइम डिस्टिंक्ट ना हो चल जाएगा, मतलब P1 इक्वल टू P2 दोनों 2 हो सकते हैं. ठीक है. 3 इस तरीके से हो सकते हैं. बट जो ये पावर्स होंगी ना, ये यूनिकली डिटरमिन्ड बाय द ग्रुप होंगी. ठीक है बच्चों. थोड़ा सा मीनिंग देखें इस क्वेश्चन में क्या है. इसको करने के लिए थोड़ी सी थ्योरी पहले मेरे को डेवलप करनी पड़ेगी. अच्छा देखो, जब आप एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप को इस थ्योरम के हिसाब से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर लिखेंगे, तो वो जितने भी तरीके निकल कर आएंगे वो सब उसकी क्या कहलाएंगे, उस ग्रुप की आइसोमॉर्फिक क्लासेस पाएंगे. आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस बोलेंगे उनको. ठीक है. सबसे पहली बात कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. मैंने आपको बताया कि ग्रुप थ्योरी की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है ये. ठीक है. तो क्या इंपॉर्टेंस थी इसकी कि ये हमें क्या करके देगा, ये हमें एक तरीका बता देगा. इट विल गिव्स अस एन एल्गोरिथम टू कंस्ट्रक्ट ऑल फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर का फाइनाइट एबिलियन ग्रुप हमें दे दो, हम बना देंगे.
ठीक है, हमें जिस मर्जी ऑर्डर का फाइनाइट एबिलियन ग्रुप आप बनाने को कहोगे हम बना देंगे। ये फायदा है इस चैप्टर को पढ़ने का। बेटा ये कैसे करेंगे काम, हम किस तरीके से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर लिखेंगे, उसके लिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट पहले वर्ड है पार्टीशन। पार्टीशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि पार्टीशन करने के बाद ही बनेगा। तो पहले पार्टीशन का मीनिंग हम समझ लें सब बच्चे। देखो पहले तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 उन्हीं का पार्टीशन लिखना है। अब पार्टीशन कैसे लिखा जाएगा, देखो n1 n2 nk belongs to z plus is said to be the partition of n if n1 is greater than n2 is greater than n3 is greater than nk। मतलब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है, ठीक है, और इन सब का टोटल n होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में देखो मीनिंग इसका क्या है, एग्जाम्पल में देखो, पहले मैं 3 से समझा दूं आपको। 3 है एक नंबर आपके पास, अब 3 से नीचे तक के इंटीजर ले लो पहले, ठीक है, क्या होंगे 1 2 और 3, यही है। तो 3 को मैं 3 लिख सकती हूँ, और क्या लिख सकती हूँ 2 + 1 लिख सकती हूँ, और 1 + 1 + 1 लिख सकती हूँ। देखो n1 + n2 + nk शुड बी इक्वल टू 3। 3 का टोटल बनाना है बाय यूजिंग द इंटीजर्स लेस देन n जो भी है आपका। तो मैं 3 का पार्टीशन लिख रही हूँ, तो 3 से नीचे तक के जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं वो लिख लो और उनके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं आपको, ठीक है, सच दैट कि उसका टोटल करें तो 3 आ जाए। और क्या याद रखनी है बात, ये देखो n1 greater than equal to n2 greater than equal to n3 greater than equal to nk। मतलब जब ये पार्टीशन लिख रहे होंगे तो हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ नंबर्स के पार्टीशन तो यहाँ करके दिखा दिए, मैक्सिमम इन्हीं के ही चाहिए होते हैं 4 5 तक ही, और सब बच्चों को आ जाएंगे निकालने, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 1 है, 1 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर तो 1 ही है, तो पार्टीशन ऑफ 1 इज 1। P स्टैंड्स फॉर पार्टीशन, 1 स्टैंड्स फॉर पार्टीशन ऑफ 1, ठीक है। अब 2 का लिखना है, देखो 2 है ना, 2 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से है 1 और 2, ठीक है। तो पार्टीशन क्या बनेगा, 2 का है तो 2 से स्टार्ट हुआ, दूसरा 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, ठीक है। तो पार्टीशन 2 ही बनेंगे 2 के, एक 2 और एक 1 + 1। 3 का पार्टीशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखो 3 है, 3 पहले तो जिस नंबर का पार्टीशन लिख रहे हो उसी को लिखो, ठीक है, फिर कम करो, 3 में से एक कम किया 2 हो गया, इसमें अब 1 ऐड करूंगी तब 3 बनेगा, फिर 2 से और छोटे पे जाओ तो 1 + 1 + 1 करूंगी तब टोटल 3 बनेगा, तो ये 3 का पार्टीशन हो गया। अब 4 का लिखना है, देखो 4 का कैसे लिखेंगे, देखो 4 का पार्टीशन लिखना है P4, मतलब तो 4 तो आएगा ही आएगा पहले, ठीक है। तो फिर दूसरा इसका क्या बन सकता है, 4 में एक कम किया 3 3 + 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 2 + 2 लिख सकती हूँ, एक कम किया, दूसरा 2, इस वाले 2 को तो मैं 1 + 1 भी लिख सकती हूँ। कोई कहेगा बच्चा मैडम पहले वाले 2 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरी ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन देखो, n1 greater than n2 greater than n3, मतलब पहले हमेशा बड़े वाला लिखना है नंबर, ठीक है, तो ये लिख दिया। अब और छोटा करना होगा तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये सारे पार्टीशन किसके बन गए, 4 के पार्टीशन बन गए। ऐसे बेटा 5 का बनाना हो तो 5 का भी बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो कम से कम 4 तक के पार्टीशन तो सबको आने चाहिए, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, लॉजिक से लगाइए, हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। चलिए मैंने 3 तक का यहाँ लिखा हुआ है, 4 का मैं आपको ऑलरेडी दिखा देती हूँ नीचे, ये देखो 4 के पार्टीशन ये हो गए, ठीक है। अब 5 का पार्टीशन भी देखिए, सब बच्चे पहले एक बारी वीडियो पॉज करके खुद लिखें 5 का पार्टीशन और फिर आंसर मैच करें। देखो P5 लिखना है ना, तो 5 से शुरुआत हुई, 5 लिखा, फिर एक नंबर कम किया 4, 4 में 1 ऐड करूंगी तब 5, टोटल 5 बनाना है, मतलब जिसका पार्टीशन लिख रहे हो उसका उतना ही टोटल आना चाहिए। 4 के बाद 3 आ गया, तो 3 में 2 ऐड करने पे आएगा, अब ये 2 के दोबारा से बाइफर्केशन हो सकता है 1 + 1, तो नेक्स्ट वाला ये आ गया, फिर 3 के बाद 2 में आए, अब 2 को 5 तक लेके जाना है तो 2 + 2 + 1, फिर इस 2 को 1 + 1 लिख सकते हो, ठीक है ना, तो एक ये बन गया। अब लास्ट वाला 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये पार्टीशन ऑफ 5 है। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम आपको क्या बताती है, क्या मीनिंग है फंडामेंटल थ्योरम का, ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले करके दिखा दूँ। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9। देखो उसने कहा है कि फाइनाइट है ग्रुप, एबिलियन है और उसका ऑर्डर 9 है, तो पहले 9 है ना, ऑर्डर ऑफ जी अगर 9 है तो 9 को लिख लो 3²। फिर बेटा आपको क्या करना है, जो पावर होगी ना उसका पार्टीशन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेक द पार्टीशन ऑफ पावर,
यानी कि 2 का पार्टीशन क्या होगा बेटा 2 और 1 + 1 ये सिखाया। अब देखो ये किसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे लिखना है, देखो लिखो z प्लस, जैसे इसके पार्टीशन में 2 टर्म है ना 1 + 1 तो z आया। देखो कैसे लिखना है, पहले हमेशा ये वाला नंबर प्राइम पावर ऑर्डर, तो प्राइम नंबर लिखना है, तो पहले प्राइम नंबर लिखा और ये बनेगी इसकी पावर। ठीक है, जो पार्टीशन के नंबर बन के आएंगे वो तो पावर में जाएंगे और प्राइम तो आप ऊपर से रीड कर लो। देखो अब जैसे इसके लिए भी प्राइम नंबर तो 3 ही रहेगा। ठीक है, पावर लेनी है वो पावर ये बनेगी। ठीक है, तो एक बार पहले वाले 3 की पावर 1 और दूसरे वाले 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या बना, देखो z3² का मतलब z9। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि अगर ऑर्डर 9 है तो उसकी कौन कौन सी आइसोमॉर्फिक क्लासेस आएंगी, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 है तो उसकी कौन कौन सी आइसोमॉर्फिक क्लासेस आएंगी, एक Z9 आएगी और एक Z3 + Z3 आएगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट एबिलियन ग्रुप की आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस कौन कौन सी हैं तो आप बोलेंगे जी ये दोनों है Z9 और Z3 + Z3। पर वो अगर आपसे पूछे कि क्या ये दोनों Z9 और Z3 + Z3 ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिज्म बना रहे हैं, नो, दे आर नॉन आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ठीक है, मतलब जी जो भी एबिलियन ग्रुप था जिसका ऑर्डर 9 था वो जी या तो Z9 से आइसोमॉर्फिज्म बना रहा होगा या फिर Z3 + Z3 से आइसोमॉर्फिज्म बना रहा है। ठीक है, Z9 और Z3 + Z3 आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। आप देख सकते हो Z9 साइक्लिक है बट Z3 + Z3 साइक्लिक नहीं होगा क्योंकि GCD ऑफ 3 and 3 इज नॉट 1। ये चीज मैंने आपको जब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का चैप्टर कराया था तब आपको बताई बातें कि Zm + Zn साइक्लिक सिर्फ तब होता है जब GCD ऑफ देयर सबस्क्रिप्ट m and n 1 हो। तो Z3 + Z3 के अंदर जो है जो GCD है वो 3 और 3 का 1 नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो Z3 + Z3 इज नॉट साइक्लिक बट Zn इज साइक्लिक। दूसरा आप देख सकते हो Z9 के पास साइक्लिक है तो ऑर्डर 9 का एक एलिमेंट मिल जाएगा बट Z3 + Z3 के अंदर हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 3 है। ठीक है, और आइडेंटिटी का 1 है तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा इससे ऑर्डर 9 का। राइट, तो ये दोनों आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा सा काम अभी सीखें, अभी और क्वेश्चंस कराऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये जो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाया बच्चों, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है देखो, corresponding to each partition of n there is one abelian group of order p to the power k। यही सिखाया मैंने आपको कि पार्टीशन से जो चीज मिल रही है वो तो पावर बनाएगा और प्राइम तो प्राइम पावर ऑर्डर बनाना है तो ग्रुप का जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे उसके ऑर्डर का वो प्राइम नंबर देगा। तो आपका क्या बन जाता है ZP1N1 + ZP2N2 + ZPKNK। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में P1 P2 PK की जगह तो 3 आ गया। ठीक है, क्योंकि प्राइम 3 था और N1 N2 में क्या आया, जो पार्टीशन मैंने बनाया था, ये देखो पार्टीशन क्या था 2 का 2 और 1 + 1 तो ये पार्टीशन पावर में चला गया। क्लियर, और देखिए अभी नीचे देखो मैंने अब सबका एक जनरलाइज्ड बनाया है आपका। देखो गिव क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p² pq p4। अब मैं प्राइम नहीं चेंज कर रही हूँ, पावर से समझा रही हूँ आपको कि क्या होगा। तो अगर आपसे कोई आइसोमॉर्फिक क्लासेस पूछ ले कि क्या होंगी तो वो देखो जनरलाइज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप पी, अगर मान लीजिए ग्रुप का ऑर्डर कोई भी प्राइम नंबर है, सपोज कर लो 7 आ गया, ठीक है, 3 आ जाए, 5 आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर है सपोज पी, तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है। जो भी ऑर्डर का ग्रुप है ना पहले उसको फैक्टराइजेशन करके प्राइम पावर में लिख लो। ठीक है, फिर देखो प्राइम नंबर कौन सा है यहाँ पे और उसकी कितनी पावर है। तो प्राइम नंबर की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, पी के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो जो पावर होगी ना उसका पार्टीशन लेना। ठीक है, तो हम किसका पार्टीशन कंसीडर करेंगे, 1 का। तो 1 का तो एक ही पार्टीशन है 1। ठीक है, तो मैं अब इसकी आइसोमॉर्फिक क्लास क्या बनाऊंगी, मैंने आपको बताया Z लिखो पहले, फिर जो प्राइम है वो प्राइम लिखो और फिर जो पार्टीशन आया उसको पावर में ले जाओ। तो पावर पार्टीशन आया 1 तो उसको पावर में ले गए 1 आ गया। ठीक है, तो ये ZP आ गया। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास Z5 है, ठीक है, Z5 है, मुझसे कोई कह दे कि इसकी जितनी आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस हैं वो दे दीजिए, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने देखा Z5 ही, सॉरी, ऑर्डर ऑफ G अगर 5 है
और मुझसे कह दे कि G जो है फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 5, तो इसकी आइसोमॉर्फिक क्लासेस दे दो। ठीक है, तो मेरा ये 5 जो है ये तो हो गया P, और इसकी जो पावर है वो है 1। तो जो पावर है ना उसका तो पार्टीशन लिखो, पार्टीशन ऑफ 1 लिखना है। पार्टीशन ऑफ 1 तो 1 ही है, ठीक है ना, तो वो लिख लिया। फिर आंसर कैसे होगा, Z लिखेंगे, जो प्राइम नंबर है ये 5 इसको लिखेंगे, और जो ये पार्टीशन है इसको लिखेंगे ऊपर। तो Z 5 की पावर 1 आ गया। तो 1 वाले में तो वही रह जाता है, Z 5 ही रह जाता है। क्लियर। दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G इज P स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, पावर देखो पहले क्या है, पावर 2 है ना, तो 2 का पार्टीशन लिखना है। तो पार्टीशन ऑफ 2 क्या होगा, 2 और 1 प्लस 1 हो गया। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा आइसोमॉर्फिक क्लासेस के अंदर, पहले लिखेंगे Z और फिर जो प्राइम है वो लिखेंगे P और फिर पावर रेज कर देंगे ये पार्टीशन। तो आपने याद रखना है प्राइम टू दी पावर पार्टीशन, ठीक है, ऐसे याद रख लो। Z फिर उसका सबस्क्रिप्ट प्राइम, फिर उसके ऊपर पार्टीशन में क्या है, उसके ऊपर पार्टीशन को पावर बना देंगे। तो ये बन गया ZP स्क्वायर, और ये बन गया 1 और 1 को पावर में ले गए तो ZP1 प्लस ZP1। ठीक है, मैं इसका एक एग्जाम्पल भी करा दूंगा आपको। सपोज कर लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि G इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49। ठीक है, तो 49 कैसे लिख सकती हूँ मैं, 7 स्क्वायर, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यही बनेगा 7 स्क्वायर। तो ये जो पावर है इसको उठाओ पहले, राइट डाउन दी पार्टीशन ऑफ 2। तो पार्टीशन ऑफ 2 क्या होगा, 2 और 1 प्लस 1। तो इससे अब आइसोमॉर्फिक क्लासेस कैसे बनेंगी, देखो पहले लिखो Z और फिर नीचे लिखो प्राइम। प्राइम क्या है, ये प्राइम है 7, तो पहले तो Z7 लिख लो। ठीक है, ऐसे इसके अंदर ये 2 हैं पार्टीशन में, तो Z7 प्लस Z7 लिख लिया। और जो ये पार्टीशन आया था इसको पावर में चढ़ा दो। ऐसे ये 1 है तो इसको 1, ऐसे ये 1 है तो इसको 1। क्लियर हो गया बच्चों। और देखने एग्जाम्पल देखो, ऑर्डर ऑफ G अगर 4 है तो 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर। तो पार्टीशन लिखो 2 का, तो 2 का पार्टीशन 2 और 1 प्लस 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, Z पहले प्राइम लिखो, प्राइम है मेरा 2 और इसके ऊपर ये जो इसको पावर में चढ़ा दिया, फिर प्राइम लिखा 2 और इसको पावर में चढ़ा दिया पार्टीशन को। ठीक है, क्योंकि एक और है अभी, तो फिर दोबारा से प्लस का साइन लगा के पहले प्राइम लिखा और फिर इसको पावर में चढ़ा दिया। ठीक है बच्चों। और देखने एग्जाम्पल, ये लीजिए ऑर्डर ऑफ G अगर 25 है, 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका पावर का पहले पार्टीशन लिखो, तो पार्टीशन ये आ गया। फिर आप क्या लिखोगे, Z लिखोगे। Z के साथ पहले प्राइम लिख लो, प्राइम है 5 और ये जो है इसको टेक इट इन पावर, टेक इन पावर। ठीक है, तो ये स्क्वायर, और ऐसे ये क्या आ जाएगा, Z5 की पावर 1 और Z5 की पावर 1। ठीक है बच्चों, तो ये है P स्क्वायर वाले उसको लिखने का तरीका। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। तो देखो मैंने ये लिख के दिखा दिया। अब देखो आगे चलते हैं। P क्यूब मतलब किसी प्राइम की पावर आ जाए क्यूब। ठीक है, तो हमेशा पहले क्या करना है, पावर का पार्टीशन और पार्टीशन को पावर में लिखना है, ये बात याद रखें। तो पहले पावर है मेरी 3 पावर है तो इसका पार्टीशन लिखोगे 3 का। तो 3 का पार्टीशन क्या होगा, जिसका पार्टीशन लिख रहे हो उसी से शुरू होना, फिर एक एक कम करो, 3 आ गया। फिर 3 में एक कम किया 2, 3 टोटल बनाने के लिए 2 प्लस 1 चाहिए। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया बच्चों। 1 2 3 4 और 5, इन 5 का पार्टीशन याद रखें, इससे ज़्यादा का आता ही नहीं है और कोई मुश्किल भी नहीं है, तो आप बड़े आराम से कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इनका पार्टीशन आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, पार्टीशन पावर में जाता है और पावर पार्टीशन बनती है। ठीक है, तो Z लिखा, पहले प्राइम लिखेंगे, फिर ये जो ये आए हैं इनको पावर में ले जाएंगे तो ZP क्यूब हो जाएगा। इधर से क्या आएगा, देखो ये 2 और 1 पावर में जाएंगे तो ZP स्क्वायर और ZP1 आ गया। ऐसे बेटा 1 1 और 1। ठीक है, तो ये 1 1 1 तीनों पावर में चले जाएंगे और प्राइम की पावर में जाएंगे, प्राइम पावर ऑर्डर, ये याद रखना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो एक बार। ठीक है, सपोज कर लीजिए ऑर्डर ऑफ G है 8। ठीक है, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। ठीक है, अब ये पावर में है ना, तो पावर का पार्टीशन लिखना है, तो 3 फिर 2 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ क्या आएगा, Z पहले प्राइम लिखो, ये है प्राइम, ये पावर है विच इज यूज्ड फॉर पार्टीशन। ठीक है, तो पहले प्राइम लिखा, प्राइम है 2 और इसको पावर बना दिया 3 आ गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, Z8।
ऐसे ही पहले बेटा लिखो प्राइम, ठीक है, फिर इसको पावर में ले जाओ, ये जो दोनों है, तो Z2 स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा प्राइम की पावर 1 बनेगी, तो ये बना Z4 प्लस Z2, ठीक है। अब फिर से बेटा पहले प्राइम लिखा और इसको पावर में लेना है, फिर एक और है अभी, तो प्राइम लिखा और इसको पावर में लिया, फिर दोबारा से प्राइम लिखा और इसको पावर में लिया, ठीक है। आ गई सबको बात समझ में? तो ये क्या आ गया, Z2 प्लस Z2 प्लस Z2। तो इसका मतलब अगर कोई फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर 8 का, तो वो या तो Z8 के साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा, या Z4 प्लस Z2 टाइप होगा, या फिर Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 टाइप होगा। याद रखना है कि 8 ऑर्डर के एबिलियन ग्रुप्स इसी फॉर्म के हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी एक होगा, ठीक है। अब ये भी याद रखना है कि Z8, Z4 प्लस Z2, Z2 प्लस Z2 ये आपस में तीनों नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है। बड़े आराम से देख सकते हो आप, देखो Z8 जो है साइक्लिक है, Z4 प्लस Z2 साइक्लिक नहीं है क्योंकि GCD ऑफ 4 and 2 इज नॉट 1। ऐसे ही बेटा Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 भी साइक्लिक नहीं है क्योंकि GCD ऑफ 2 2 and 2 इज नॉट 1। तो Z8 अलग हो गया। अब Z4 और Z2 में Z4 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 को देखना है कि ये दोनों कैसे नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। तो देखो मैंने बताया हुआ है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अगर निकालने हो तो क्या है फॉर्मूला आपके पास, 2 अपॉन इवन नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट्स माइनस 1। तो Z2 प्लस Z2 प्लस Z2 में कितने इवन सब्सक्रिप्ट्स हैं, 1 2 3, तो इसके अंदर 2 क्यूब माइनस 1, 2 टू द 4 टू द 8 माइनस 1, 7 एलिमेंट्स आएंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। और Z4 प्लस Z2 में 2 इवन सब्सक्रिप्ट्स हैं, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 टू द 4 माइनस 1, 3 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के और नीचे वाले में 7 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के, तो दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक हो गए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपस में तीनों नॉन आइसोमॉर्फिक होते हैं, बट जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 होगा वो इन तीनों में से किसी एक के साथ आइसोमॉर्फिज्म बना देगा। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 की आइसोमॉर्फिक क्लासेस बन गई। ठीक है बेटा, समझ आ गया सब बच्चों को? ऐसे ही बेटा देख लो, अगर ऑर्डर ऑफ G जो है 125 है तो इट कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, 3 का पार्टीशन लो पहले, 3 2 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अब इससे कैसे बनेगा, Z पहले लिखेंगे प्राइम, प्राइम में 5 और फिर इसको पार्टीशन को चढ़ाएंगे पावर में, तो 3 आ गया। ऐसे पहले लिखेंगे प्राइम और ये 2 और 1 जो है ये पावर में चढ़ेंगे, तो Z5 स्क्वायर और Z5 1, ऐसे प्राइम और फिर पावर में चढ़ा देंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये तो मेरे बन गए आइसोमॉर्फिक क्लासेस, ठीक है। समझ आ गया सब बच्चों को? चलिए अब देखो, इसका मैंने जनरल करके दिखा दिया, P क्यूब है तो पार्टीशन बना दिया, पहले पार्टीशन है तो फिर प्राइम लिख के उसको पावर में चढ़ा दिया, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही 4 का देखो मैंने करके दिखा रखा है, 4 है ना, मैं पहले एक बार करके दिखा दूँ आपको। देखो सपोज कर लीजिए ऑर्डर ऑफ G जो है 16 है, 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4। तो पहले जो पावर है टेक दी पार्टीशन, टेक पार्टीशन, पावर का पार्टीशन, पार्टीशन को पावर में लेना, ये याद रख लो। तो 4, फिर इसका पार्टीशन होगा 3 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2 हो सकता है, 2 प्लस 1 प्लस 1 हो सकता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना। ऐसे ही बनेगा पार्टीशन, तो सब बच्चों को आ गया बनाना। अब देखो कैसे लिखेंगे, Z फिर प्राइम, प्राइम कौन है ये, ठीक है, जो प्राइम पावर बना रखी है ना, तो प्राइम, तो Z2 और इस नंबर को चढ़ा दो पावर में, ठीक है, तो Z2 4। ऐसे ही पहले प्राइम लिखा, फिर 3 और 1 को ले गए पावर में, ठीक है, ऐसे फिर ये प्राइम लिखा, फिर प्राइम के ऊपर पावर में ले गए 2 और 2, फिर दोबारा से प्राइम लिखा और इन तीनों को पावर बना दिया, ठीक है। क्लियर है? ठीक, 1 राइट। फिर दोबारा से इसके लिए क्या किया, प्राइम लिखा और इनको पावर में बना दिया, ठीक है। क्लियर हो गई? अब इनको सॉल्व कर लेना, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये जैसे Z8 प्लस Z2 बन जाएगा। क्लियर हो गया सब बच्चों को कि कैसे बनाया मैंने यहाँ पर ये आइसोमॉर्फिक क्लासेस। अब ये सारी आइसोमॉर्फिक क्लासेस आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक है, बट फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16 की आइसोमॉर्फिक क्लासेस है। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये जनरलाइज्ड है, इसमें बस 2 की जगह पे P आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइम जो है वो P है, राइट। तो आई होप अब सबको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से। तो
अब देखो यूनिकनेस इन फंडामेंटल थ्योरम, हमने कहा ना फंडामेंटल थ्योरम में कि ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप एंड दीज पावर्स आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय द ग्रुप। तो ये जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम में, ये गारंटी करती है कि ये जो डिस्टिंक्ट पार्टीशंस हम निकाल रहे थे ये हमें अलग अलग आइसोमॉर्फिक क्लासेस देंगे। जैसे ऑर्डर ऑफ जी अगर 4 है, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो इसमें हमने पार्टीशन लिया 2 का, तो हमारे पास ये आया 2 1 प्लस 1। फिर इसकी आइसोमॉर्फिक क्लासेस बना दी हमने Z4 और Z2 प्लस Z2। तो बस इस पॉइंट, इस वाले रिमार्क में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ये Z4 और Z2 प्लस Z2 आपस में नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि Z4 साइक्लिक है और Z2 प्लस Z2 साइक्लिक नहीं है, तो ये दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, पर दोनों साइक्लिक वो क्या नाम है, पर ये दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक क्लासेस किसकी बनाएंगे? फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 की आइसोमॉर्फिक। ठीक है, सबको समझ आ गया? एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो कि a प्लस बी आइसोमॉर्फिक टू a प्लस सी सिर्फ तभी होता है, मतलब इसमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो और आइसोमॉर्फिक का साइन हो, तो कैंसिलेशन लॉ a और a दोनों कैंसिल सिर्फ ये तभी होंगे जब b इक्वल टू b इज आइसोमॉर्फिक टू c। ठीक है, दोबारा से सुने, a प्लस बी आइसोमॉर्फिक टू a प्लस सी इफ एंड ओनली इफ बी आइसोमॉर्फिक टू सी, मतलब कैंसिलेशन कर दिया, लेफ्ट कैंसिलेशन, बी आइसोमॉर्फिक टू सी। इस रिजल्ट को याद करें। आप देखो Z4 प्लस Z4 जो है इट इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस Z2 प्लस Z2, बिकॉज अगर ये इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म बनाता तो हम क्या करते, यहाँ पर राइट ये काट देते, Z4 और Z4 काट देते दोनों साइड से क्योंकि सेम था। तो आप Z4 और Z4 काट देते तो आपके पास क्या आता है? Z4 प्लस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 प्लस Z2 विच इज नॉट ट्रू। आपने देखा कि Z4 जो है Z2 प्लस Z2 के साथ आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाता, तो इसका मतलब ये जो Z4 प्लस Z4 था ये नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4 प्लस Z2 प्लस Z2। क्लियर? मैंने इस वाले रिलेशनशिप का इस्तेमाल कई जगह पे करना पड़ेगा, इसलिए अभी से आपको सिखा दिया। क्या है ये कि कैंसिल आप कब कर सकते हैं? a प्लस बी आइसोमॉर्फिक टू a प्लस सी, इसको आप a को कब कैंसिल कर सकते हैं? जब b आइसोमॉर्फिक टू c हो तब कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर b आइसोमॉर्फिक टू c नहीं है तो आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। ऑल राइट क्लास, समझ आ गया सबको? तो मैंने आज आपको पार्टीशन का मीनिंग बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप बताया, अब इम्पोर्टेंस भी बताई इसकी मैंने आपको। तो मैं आपको अब ये कहना चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपको भी करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।